नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं दुनिया वाले और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खामनेई को आखिर किस ऑपरेशन के तहत मारा गया। ये तो आपने सुना कि अमेरिका इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और खामनेई मारे गए, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ अपने इंटेलिजेंस के आधार पर अमेरिका और इजराइल ने यह किया है या किसी ने भीतरघात किया है? कैसे मारे गए हैं खामनेई और अब ईरान कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है? ये दो बहुत अहम सवाल हैं और इन दोनों ही सवाल को हम आज दुनिया वाले के इस वीडियो में एड्रेस करने जा रहे हैं। तो खामनेई की मौत जो है वो 28 फरवरी को 2026 साल है और अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अटैक में जो हुआ हमले तेहरान और अन्य प्रमुख स्थानों पर किए गए, जहां एक सटीक मिसाइल स्ट्राइक ने खामनेई के ठिकाने को निशाना बनाया। खामनेई के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए तकरीबन 30 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ बताया जाता है और इसके पीछे जो खेल है वो अब जानिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने महीनों से इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर उनका लोकेशन पता लगा लिया। इसे इजराइल के साथ साझा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमले का जो प्लान था वो क्या था, ये भी जरा समझिए कि खामनेई जो हैं वो किस पैटर्न से उठते बैठते हैं, कहां कैसे क्या करते हैं, किस लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या वो बंकर में कितने देर रहते हैं। इसके अलावा खामनेई क्या बाहर कोई मूवमेंट कर रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर दिख रहे हैं, ये सब कुछ लगातार ट्रैक किया जा रहा था। एक पैटर्न स्टैब्लिश किया गया। माना यह जा रहा है कि ईरान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, अमेरिका का CIA का या मोसाद का, इजराइल का जो एक तरीके से स्पाई एजेंसी है जो मोसाद, उसकी कि कोई ना कोई उसका एक बंदा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा संस्थान का या ईरान के अंदर से भीतरघात होके ये सटीक जानकारी पास की गई कि खामनेई जो हैं वो एक बैठक अपनी टीम के साथ करने जा रहे हैं और वो अपने बंकर या अपने घर पे ही करेंगे। इसकी जब पुख्ता जानकारी कर ली गई कि यही लोकेशन है और यही होगा, ये बैठक होगा, उसके बाद प्लानों में तब्दीली की गई। अमेरिका और इजराइल ने फैसला किया कि यही सही वक्त है और फिर एक जो स्ट्राइक है वो किया गया और इस स्ट्राइक में खामनेई के अलावा अलग अलग ठिकानों पर हुए हमले में 40 से 48 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। इसमें रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। ईरान राज्य मीडिया ने इस मौत की पुष्टि की 1 मार्च को और कहा कि देश 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषित करता है। हमलों में नागरिकों की भी मौत हुई है। हमले का जो प्लान था वो लगातार, आपको मालूम है, शासन परिवर्तन की बात की जा रही है और ये जो शासन है खामनेई का उसके खिलाफ ये चाहते थे कि रिजीम चेंज हो जाए। प्लान में जो है CIA की महीनों की जासूसी शामिल थी, जिसमें खामनेई और अन्य नेताओं के ठिकानों को चिन्हित कर लिया गया। इजराइल ने शुरुआती हमले किए, उसके बाद अमेरिका ने शामिल होकर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक किए। ट्रंप ने बताया कि हमले इतने सफल रहे कि खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी भी मारे गए हैं। ईरान ने जवाबी हमले किए जिसमें इजराइल अमेरिकी ठिकानों, खाड़ी देशों पर मिसाइल दागी गई, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हो पाया अभी तक ईरान को। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय तनाव से जुड़ा था, जिसमें हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है। तेल की कीमतों में उछाल आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि खामनेई तो मारे गए, 40 दिनों का शोक भी है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अब जब नहीं रहे तो ईरान कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? तो खामनेई की मौत के बाद ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक एक 3 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद, इंटरिम लीडरशिप का गठन किया गया है। यह परिषद जो है अस्थायी रूप से सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभाल रही है। परिषद में कौन कौन है? तो परिषद में है राष्ट्रीय चेहरे जो हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, वो हैं, और इसके अलावा न्यायपालिका प्रमुख गुल मोहसिन हैं और जो न्यायपालिका प्रमुख हैं, और इसके अलावा अयातुल्ला अली रेजा आरिफी हैं। और जो अगर हम आपको परिचय दें तो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो 3 लोग पूरे देश को चला रहे हैं, राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान जो है एक उदारवादी नेता माने जाते हैं जो सरकार के दैनिक कामों को देखते हैं। जो न्यायपालिका प्रमुख हैं गुल मोहसेनी एज़ई, वो कट्टरपंथी हैं, कानून और सुरक्षा मामलों पर फोकस रखते हैं। और अली रेजा आरिफी, जिनको एक तरीके से साथ में जोड़ा गया है, वो गार्जियन काउंसिल के एक जूरिस्ट हैं जो धार्मिक और संवैधानिक मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परिषद अपना काम शुरू कर चुकी है। पेजिशकियान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि परिषद खामनेई के रास्ते पर मजबूती से चलेगी।
ईरान की सेनाएं दुश्मनों को कुचलने के लिए तैयार है। परिषद का काम तब तक चलेगा जब तक 80 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लेती। हालांकि जारी हमलों के कारण उत्तराधिकारी चुनने में देरी हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा है कि परिषद संविधान के मुताबिक काम कर रही है। कुछ अफवाहें हैं कि आरिफी की भी मौत हुई है, लेकिन प्रमुख मीडिया जैसे रॉयटर्स जैसी एजेंसी या ईरानी राज्य मीडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की। फिलहाल परिषद जो है वो पूरी तरह से सक्रिय बताई जाती है। ईरान की सरकार, सेना और सुरक्षा बलों को निर्देश भी दे रही है। देश में विरोध प्रदर्शन और समर्थकों के बीच तनाव है, लेकिन परिषद एकजुट होकर काम कर रही है। ये स्थिति तेजी से बदल रही है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच क्या ईरान और अमेरिका, इजराइल समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे कि ठीक है, वो बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे, ऐसी जानकारी आई, लेकिन जो लारीजानी है वो कह रहे हैं कि जी बात तो नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक और धड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन टूटा है उदारवादी नेताओं और बनाम कट्टरवादी नेताओं में। उसको लेकर ऐसा लगता है कि ये जो अरागाची हैं, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी बोली बदली हुई लग रही है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, बातचीत से हल हो सकता है, युद्ध से रास्ते नहीं हल होंगे, बातचीत से हो सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Iran has been always open to diplomacy, and I think we have a very good record of that. Contrary to Americans, that their record is very bad and very negative. You know, this is the second time that we negotiated with Americans and they decided to attack us right in the middle of negotiation. So the first, rocket or missile or whatever that they fired hit the negotiation table. It happened exactly the same last June. We had another experience. We negotiated with them together with other members of P5+1, and we concluded the deal in 2015. And it was the US who withdrew with no justification, with no reason. And Iran remained committed to that deal as long as it was, in place. So nobody can question Iran's, good faith and readiness for diplomacy, for talks. तो ये अरागाची का बयान है, ईरान के विदेश मंत्री हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं के देश से राष्ट्रपति हो या तमाम लोग हों, वो लगातार कह रहे हैं कि जी हम तो बदला लेंगे, दुश्मनों को हम नहीं छोड़ेंगे, बर्बादी तक लड़ाई लड़ी की जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति ने भी एक वीडियो जारी किया था, वो भी आपको सुनवा देते हैं। نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار در گذشت این شهید بزرگوار هستند، با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم. و بر اساس اصل 111 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد. तो कुल मिलाकर लगातार एक तरफ जहां युद्ध जारी है, तो वहीं खामनेई की प्लानिंग जो की गई मारने की, और अब ईरान कौन चला रहा है, इसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां राष्ट्रपति हैं, चीफ जस्टिस हैं, न्यायपालिका के जो प्रमुख हैं और इसके अलावा जो स्कॉलर को जोड़ा गया है। तो ये एक बड़ी तस्वीर है। इन्हीं के नेतृत्व में इस वक्त ईरान काम कर रहा है। लेकिन सवाल जस का तस है कि जिस तरह से युद्ध जारी है, क्या ईरान सरेंडर करेगा या फिर ईरान को अभी और बर्बादी देखनी है? ईरान भी और बर्बादी अभी क्षेत्र में मचाने के मूड में है। देखते रहते हैं आगे क्या होता है। देखते रहिए दुनिया वाले।